जंगल में लगातार काफी दिनों से वर्षा हो रही थी। जंगल के सभी प्राणी अपने अपने घरों में छुपे हुए बैठे थे, तो वहीं पर एक हिरन बारिश में भीगता हुआ उदास खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम कहाँ हो माँ? मुझे तुम्हें ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई। हिरन ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में एक पेड़ से ब्लैक बर्ड की आवाज टकराई। क्या हुआ? तुम यहाँ पर बारिश में क्यों भीग रहे हो? तुम बीमार पड़ जाओगे। मेरी माँ पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं सुबह से उसे तलाश रहा हूँ। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। शाम भी होने वाली है। तुम्हारी माँ का पता अगर कोई बता सकता है तो वो तालाब के अंदर रहने वाला एक मगरमच्छ है। चलो मेरे साथ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। ब्लैक बर्ड की बात सुनकर हिरन बुरी तरह से डरता हुआ बोला, पागल हो गई हो क्या? वो मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। अरे वो और मगरमच्छों की तरह नहीं है, बल्कि वो एक साधु मगरमच्छ है। तुम नहीं जानते, उसे भूत भविष्य वर्तमान सब का ज्ञान है। बहुत बड़ा ज्ञानी मगरमच्छ है। तुम एक बार मेरे साथ चलकर तो देखो। हिरन के पास ब्लैक बर्ड की बात मानने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। वो ब्लैक बर्ड के साथ सीधे तालाब के किनारे चला गया। तभी तालाब के अंदर से एक मगरमच्छ निकल आया और हिरन की ओर देखकर बोला, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी माँ को तलाश रहे हो, जो कि सुबह से गायब है। आपको कैसे पता? क्योंकि मैं कोई मामूली मगरमच्छ नहीं हूँ, बल्कि मैं साधु मगरमच्छ हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ इस समय कहाँ है। तो मुझे बताइए साधु मगरमच्छ, मेरी माँ कहाँ है? मैं बहुत ज्यादा चिंता में हूँ। जाओ, जंगल के राजा शेर की गुफा के पास तुम्हारी माँ बैठी हुई है, वहीं रो रही है वो। मगरमच्छ ने इतना कहा ही था कि तभी हिरन दौड़ते हुए शेर की गुफा के पास पहुँच गया। उसने देखा कि उसकी माँ बारिश में भीगती हुई बैठी हुई रो रही थी। अपने बेटे को देखकर हिरनी रोती हुई बोली, तुम कहाँ थे बेटा? मैं तुम्हें सुबह से तलाश रही हूँ। मैं भी आपको तलाश रहा हूँ माँ। तुमने मुझे कैसे ढूंढा बेटा? भला उस साधु मगरमच्छ का, उसने मुझे बताया कि आप यहाँ हैं। अगले दिन हिरन ने सारे जंगल में ढिंढोरा पीट दिया कि जंगल में एक साधु मगरमच्छ आया हुआ है, जो बहुत बड़ा ज्ञानी है। रानू चिड़िया और मीनू मौसी बारिश में आराम से अपने घर पर बैठी हुई बातें कर रही थी कि तभी एक कबूतर उड़ता हुआ उनके पास आकर बोला, क्या आप दोनों ने कोई खबर सुनी है? कौन सी खबर? हमारे जंगल में एक साधु मगरमच्छ आया है, जो बहुत बड़ा ज्ञानी है। इतना बोलकर कबूतर ने हिरन के साथ हुई सारी घटना रानू चिड़िया और मीनू मौसी को बताई। रानू चिड़िया हंसते हुए कबूतर की ओर देखकर बोली, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक इत्तेफाक होगा। मगरमच्छ कभी साधु नहीं बनते। मैं तो इस बात पर विश्वास करता हूँ। इतना बोलकर कबूतर वहाँ से चला गया। इधर वही हिरन अपने घर पर अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था कि तभी उसका दोस्त खरगोश वहाँ पर आकर अपने दोस्त हिरन से बोला, सारे जंगल में अफवाह फैली हुई है, क्या वो सच है? हाँ बिल्कुल सच है। मैं अपनी माँ के लिए बहुत परेशान हो रहा था। भला हो साधु मगरमच्छ का, जिसने मुझे बता दिया, वरना पता नहीं क्या होता। मुझे भी उस साधु मगरमच्छ के पास ले चलो। क्यों, तुम्हारा क्या खो गया है? मेरा कुछ खोया तो नहीं है, परंतु मैं अपना भविष्य जानना चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में कब जंगल का सबसे धनवान खरगोश बनूंगा। ये सुनकर हिरन चौंकते हुए बोला, अगर तुम्हारी किस्मत में धनवान बनना लिखा होगा तो मुझे विश्वास है कि साधु मगरमच्छ तुम्हें जरूर बताएंगे। चलो मेरे साथ। कुछ ही देर में हिरन खरगोश को लेकर साधु मगरमच्छ के पास पहुंच गया। मगरमच्छ खरगोश की ओर देखकर बोला, क्यों आए हो तुम यहाँ पर? मुझे अपना भविष्य जानना है कि मैं जंगल का सबसे धनवान खरगोश कब बनूंगा। मगरमच्छ खरगोश को बड़े ही गौर से देखते हुए बोला, धनवान तुम बाद में बनना, पहले अपनी जान बचाओ। ये सुनकर खरगोश बुरी तरह से चौंक पड़ा। तो तुम कहना क्या चाहते हो साधु मगरमच्छ? तुम्हारी जान खतरे में है। आज तुम्हारे ऊपर कोई हमला करने वाला है।
ये सुनकर खरगोश बुरी तरह से डर गया। इस दृश्य को दूर से रानू चिड़िया और मीनू मौसी भी देख रही थी। दरअसल वो भी कबूतर की बात सुनकर मगरमच्छ को देखने के लिए आई थी। रानू चिड़िया तुरंत खरगोश के पास जाकर बोली, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें इस मगरमच्छ की बातों में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, इनकी बातों में सच्चाई है। मुझे तो अब डर लग रहा है। मैं आज सारा दिन अपने घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा। इतना बोलकर खरगोश वहाँ से दौड़ता हुआ भाग गया। मीनू मौसी मगरमच्छ की ओर देखकर बोली, तुम तो इस जंगल के नहीं हो, तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। हमारे जंगल में इस तरह की अराजकता और अफवाह मत फैलाओ, ये गलत है। मगर मगरमच्छ मीनू मौसी की बात सुनकर हंसते हुए तालाब के अंदर दोबारा घुस गया। ये देखकर मीनू मौसी और रानू चिड़िया बुरी तरह से क्रोधित होती हुई वहाँ से चली गई। उसी शाम खरगोश अपने घर के बाहर डरा सहमा बैठा हुआ था कि तभी एक लोमड़ी वहाँ पर आकर खरगोश की ओर देखकर बोली, बहुत ही दिनों से मुझे ताजे खरगोश की तलाश थी। अब तो मैं तुझे खाकर अपना पेट भरूंगी। इतना बोलकर लोमड़ी ने खरगोश के ऊपर हमला कर दिया। खरगोश तेजी से भागता हुआ सीधे रानू चिड़िया और मीनू मौसी के घर पर चला गया। खरगोश को घायल देखकर रानू चिड़िया घबराती हुई बोली, क्या बात है खरगोश, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? खरगोश सारी घटना के बारे में बताते हुए रानू चिड़िया से बोला, मगरमच्छ साधु ने जो भी बताया था वो सच निकला। कुछ देर पहले ही एक लोमड़ी ने मेरे ऊपर हमला किया। ये सुनकर मीनू मौसी बुरी तरह से चौंकती हुई बोली, क्या वो लोमड़ी हमारे जंगल की थी? मैंने उस लोमड़ी को कभी भी अपने जंगल में नहीं देखा, लेकिन एक बात तो सच है मीनू मौसी कि मगरमच्छ साधु जो भी बोलता है वो सच हो जाता है। इसका मतलब उसके अंदर कुछ न कुछ चमत्कारिक शक्तियाँ जरूर हैं। इतना बोलकर खरगोश वहाँ से चला गया। कुछ ही दिनों में ये खबर उड़ते उड़ते जंगल के शेर राजा तक पहुँच गई। शेर राजा अपने सलाहकार हाथी दादा से बोला, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ महाराज, मैंने यही सुना है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम उस साधु मगरमच्छ के पास जरूर जाएंगे। हम भी जानना चाहेंगे कि हमारे भविष्य में क्या लिखा है आगे। चलो मेरे साथ। शेर राजा कुछ ही देर में मगरमच्छ के पास पहुंच गया और बोला, मैंने सुना है कि तुम्हारे अंदर कुछ चमत्कारिक शक्तियां हैं और तुम एक साधु मगरमच्छ हो। आपने सही सुना है महाराज, मैं दूसरे जंगल में रहता था, फिर सोचा कि क्यों ना आपके जंगल में रहकर आपको भी अपने ज्ञान के बारे में कुछ बताया जाए। तो बताओ मेरा भविष्य क्या है? मगरमच्छ शेर राजा को बहुत गौर से देखता हुआ बोला, महाराज खतरा आपके ऊपर मंडरा रहा है। आपका पड़ोसी दूसरे जंगल का राजा आसपास के जंगलों के शेरों को एकत्रित कर रहा है और वो सब एकजुट होकर आपके जंगल के ऊपर हमला करने वाले हैं और आपको मारना चाहते हैं। अगर आप उनसे लड़ेंगे तो आपकी मौत निश्चित है। इसलिए बेहतर यह है कि परिस्थितियों को देखते हुए आप जंगल छोड़कर चले जाएं। ये सुनकर शेर राजा बुरी तरह से डर गया और तुरंत ही हाथी दादा से बोला, मुझे इस मगरमच्छ की बातों में सच्चाई नजर आ रही है, चलो मेरे साथ। इत्तेफाक से इस घटना को मीनू मौसी और रानू चिड़िया भी देख रही होती है। शेर राजा अपनी गुफा में पहुंचा ही था कि तभी वहां पर मीनू मौसी और रानू चिड़िया आ गईं। रानू चिड़िया जंगल के शेर से बोली, महाराज कुछ तो गड़बड़ है, आप जंगल छोड़कर नहीं जाइए। तुम कहना क्या चाहती हो रानू? तुम चाहती हो कि मैं दूसरे शेरों के हाथों मारा जाऊं? नहीं महाराज, हमें उस मगरमच्छ की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मगरमच्छ हमारे जंगल का नहीं है। वो पता नहीं कहाँ से आया है। मुझे लगता है कि हमें उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। मुझे तो वो किसी दूसरे जंगल का जासूस लगता है। तुम कहना क्या चाहती हो? महाराज मैं चाहती हूँ
कि हम तीनों रात के समय उस साधु मगरमच्छ के ऊपर नजर रखें। मुझे विश्वास है कुछ तो सबूत मिलेगा जिससे ये साबित हो जाए कि वो झूठा है। ठीक है, परंतु अगर ऐसी कोई बात नहीं निकलती तो मैं रात को ही जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। शेर राजा मीनू मौसी और रानू के साथ उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर मगरमच्छ रहता था। वो तीनों चुपके से वहां पर नजर रखने लगे। तभी शेर राजा ने देखा कि मगरमच्छ तालाब से निकलकर बाहर आ गया और ब्लैक बर्ड उड़ती हुई वहां पे आ गई। कुछ देर में एक लोमड़ी इधर उधर देखती हुई वहां पर खड़ी हो गई। मगरमच्छ ब्लैक बर्ड की ओर देखकर बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं होती तो मैं इतना प्रसिद्ध नहीं होता। तुमने ही मुझे बताया था कि हिरन की माँ कहाँ बैठी है और मैंने उस हिरन को तुम्हारे बताए हुए मुताबिक उसी की माँ का पता बता दिया। वो बेचारा यही समझा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। इतना बोल मगरमच्छ लोमड़ी से बोला, और तुमने योजना के मुताबिक उस खरगोश के ऊपर हमला किया और सारे जंगल में डर फैल गया। तभी अचानक वहां पर एक दूसरा शेर आ पहुंचा और मगरमच्छ की ओर देखकर गुस्से से बोला, ये सब मेरी योजना थी मूर्ख मगरमच्छ। मैंने ही तुम्हें सारी योजना समझाकर यहाँ भेजा था। मैं सारी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि बगैर युद्ध किए केवल बुद्धि के बल से भी जीता जा सकता है। ये सब देखकर रानू चिड़िया अपने जंगल के राजा शेर से बोली, देखा महाराज, तो ये था साधु मगरमच्छ का असली रूप। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ लाने के लिए, नहीं तो ये दूसरा शेर मेरे जंगल पर कब्जा कर लेता। इतना बोलकर शेर तुरंत ही वहाँ पर पहुँच गया और बड़ी ही फुर्ती से उसने दूसरे शेर को मार डाला। इस दृश्य को देखकर मगरमच्छ, लोमड़ी और ब्लैक बर्ड थर-थर कांपने लगे। शेर राजा ने उन तीनों को बंदी बनाकर कारागार